नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ज्ञान क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सीजन। तो पहला क्वेश्चन है, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतरकोणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतरकोणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अंतरकोणीय स्थान बढ़ता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें पीड़कनाशी की सांद्रता सर्वाधिक होती है। पीड़कनाशी की सांद्रता सर्वाधिक होती है तो इसका हो जाएगा सांप में पीड़कनाशी की सांद्रता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के सही उदाहरण का चयन कीजिए। क्रिस्टलीय ठोस में हो जाएगा नमक, चीनी और रेत। नमक, चीनी, रेत। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधातु द्वारा निर्मित ऋणायन Ca2+ आयन के साथ अभिक्रिया करके एक अस्थायी आयनिक यौगिक बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टी आकृति का अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण है जो दीर्घकालिक बहुवर्षीय गर्भनिरोध प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर टी आकृति दिया है तो कॉपर टी आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद डैश हो जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, धारावाही चालक के पास रखी गई कंपास सुई विक्षेपण दर्शाती है क्योंकि। धारावाही चालक के पास रखी गई कंपास सुई विक्षेपण दर्शाती है क्योंकि धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो वह क्या होता है। तो वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। अगला देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा इसकी प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.1 सेकंड। CH3 निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र दर्शाता है। तो ये दिखाता है 2,2 डाईमिथिल प्रोपेन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 डाईमिथिल प्रोपेन। अगला देखिए, पादप में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पादप में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बीजाणु अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका, ऑप्शन बी, बीजाणु अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। अगला देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण है, ये तो सही बात है। ऑक्सीजन का त्याग करना अपचयन, ये भी सही है। और दिया इसमें रिडॉक्स में दोनों साथ होते हैं, तो सही होगा इसका 1, 2, 3 किसमें दिया 1, 2, 3 तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3। अगला देखिए, CaCl2 का सूत्र, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा। इकाई द्रव्यमान पूछा इसमें तो CaCl2 तो Ca का हो जाएगा आपका, Ca का कैल्शियम का होता है द्रव्यमान 40, क्लोरीन का होता है 35.5,
35.5। तो यहाँ पर कैल्शियम 1 है तो यहाँ पे 1 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40, और ये 35 दूना 70, 8 दूना 71, 70 2 हो जाएगा 71 होगा। 35.5 का 2 से गुणा कीजिएगा 71 आएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 7 4 11, सही आंसर हो जाएगा 111। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वन हो जाएगा। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है? तो जल में नमक का घुलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है, ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप है। द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप है। अगला देखिए, जीव द्रव्य झिल्ली प्लाज्मा मेम्बर के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य। अगला देखिए, यदि किसी तार में 0.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर 2 वोल्ट है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है R बराबर हो जाएगा V/I। तो R प्रतिरोध हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा, I धारा हो जाएगी। तो V का मान दिया है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट लिख दीजिए। धारा का मान I का मान दिया है 0.2 हो जाएगा। यहाँ पे I दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे 1 0 आएगा, ये ऊपर जाके गुणा कर देगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 20/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 10, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 ओम। अगला देखिए, स्थलीय अन्योन्य क्रियाओं में गुरुत्वीय बल को एक दुर्बल बल क्यों माना जाता है? स्थलीय अन्योन्य क्रियाओं में गुरुत्वीय बल को एक दुर्बल बल क्यों माना जाता है? क्योंकि बल केवल तभी महत्वपूर्ण होता है जब बड़े द्रव्यमान जैसे ग्रह शामिल हो। जैसे ग्रह। अगला देखिए, यदि 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर गतिमान करता है तो किया गया कार्य होगा। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा F बराबर m में, F बराबर m ए। m का मान दिया है 10 न्यूटन, ए का मान दिया है 5 मीटर, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, 50 जूल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 जूल। अगला देखिए, तंत्रिका ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तंत्रिका ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह न्यूरॉन से बना होता है और मस्तिष्क रीढ़ की हड्डियों में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी। यह न्यूरॉन से बना होता है और मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। अगला देखिए, तप्त वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं का लहराना किसका उदाहरण है? तप्त वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं का लहराना किसका उदाहरण है? तो छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन, तप्त वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं का लहराना किसका उदाहरण है? छोटे पैमाने पर वायुमंडल अपवर्तन। अगला देखिए, उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य तो सुरक्षा। उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सुरक्षा। अगला देखिए,
हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद निर्मित होता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद निर्मित होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, 2025 में प्रयोगशाला विकसित मानव फेफड़े के सूक्ष्म ऊतकों को बनाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया? किस तकनीकी का उपयोग? स्टेम कोशिकाओं के साथ 3D बायो प्रिंटिंग। स्टेम कोशिकाओं के साथ 3D बायो प्रिंटिंग। तो दोस्तों आज हमने रेलवे ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई PIQ वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके बताएं आज आपने कितने सवाल सही किए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।